आज हम एक मॉडल ऑफ रबर बैंड को स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड को जब हीट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हमारा इंट्यूशन जो कि हमने बाकी फिज़िक्स से सीखा था कि जब भी किसी चीज़ को हीट किया जाता है वो तो एक्सपैंड होती है। तो रबर बैंड हमारी इंट्यूशन के अगेंस्ट क्यों जा रहा है? रबर बैंड जो-सा है जब अंडर टेंशन हो और उसको हीट किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे अपने ये एंट्रोपी और इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ करते हुए हम ये रिज़ल्ट हासिल करेंगे जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को प्रूव करता है। अब रबर बैंड आपको पता है कि रबर बैंड में लिंक्स होते हैं जो कि एटम या मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं जो कि टैंगल्ड अप होते हैं। जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो वो सारे के सारे लिंक्स जो उनसे हैं वो सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है या उसके तमाम लिंक्स स्ट्रेट होते हैं तो सिस्टम के पास सिर्फ एक ही स्टेट अवेलेबल होती है और इसका मतलब है कि सिस्टम की एंट्रोपी मिनिमम होती है। आप ज़ीरो भी ले सकते हैं हाँ, उस मिनिमम एंट्रोपी को हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं होती बट ज़ीरो एंट्रोपी होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो इसलिए सिस्टम जो-सा है वो इस स्टेट में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। जब हम जब लेकिन उसके अपोज़िट केस में जब रबर बैंड टैंगल्ड होता है तो उस स्टेट में होने की उसकी बहुत सारी उसकी क्वांटम स्टेट्स बहुत सारी होती हैं। जो आपकी बुक ने एक एग्ज़ाम्पल दिया हम उस एग्ज़ाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं ताकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके रबर बैंड की। ये मैं पिक्चर दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में बनाई हुई है रबर बैंड के मॉडल की। ये रबर बैंड ये इन्होंने जो है ना वो एक 15 लिंक्स का एक रबर बैंड दिखाया है और सिंपलिसिटी के लिए हम 3 डायमेंशन की बजाय सिर्फ 1 डायमेंशनल एक रबर बैंड कंसीडर कर रहे हैं और इस 1 डायमेंशनल रबर बैंड में अ जो हमारे लिंक्स है वो सिर्फ जी एक्सिस के अलोंग है और ये जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी इसमें 11 लिंक्स जो उनके हैं वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन में हैं और 4 लिंक्स जो उनसे हैं वो नेगेटिव जी डायरेक्शन में हैं। मैं दोबारा इस पिक्चर को सामने लाती हूँ और फिर इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ये जो इस सिस्टम की स्टेट होगी वो जब अगर हम लिंक्स की मदद से लिखें तो ये जो प्लस जी डायरेक्शन में लिंक्स है इनको हम प्लस से ज़ाहिर करेंगे और माइनस जी डायरेक्शन में लिंक्स जो उनसे वो माइनस से ज़ाहिर करेंगे तो ये लिंक्स की स्टेट को मैंने लिखा है। सॉरी ये नीचे आ जाएगा थोड़ा-सा। तो ये मैंने स्टेट लिखी है। ये प्लस बताता है कि पहला लिंक पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव जी एक्सिस इज़ टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव इज़ टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये प्लस है, फिर नेक्स्ट लिंक माइनस है, ये माइनस है। उसके बाद नेक्स्ट 4 लिंक्स प्लस डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 तो ये 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग है। फिर एक लिंक जो-सा है वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है। और फिर 3 पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग है, फिर एक नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है, फिर एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर 2 पॉजिटिव हैं। तो यूँ हमारे पास टोटल 15 लिंक्स हैं, उनमें से 11 पॉजिटिव जी डायरेक्शन में हैं, 4 नेगेटिव जी डायरेक्शन में हैं और जो इस रबर बैंड की लेंथ बनती है जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं वो 7 डी है। डी जो है ना हर लिंक की लेंथ। जो इस सिस्टम की पॉसिबल स्टेट्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है हमारे पास टोटल 15 लिंक्स हैं, उनमें से 4 नेगेटिव है और ये 4 नेगेटिव की पोजीशन को अगर हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास 7 लेंथ वाले जोन से है ना वो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन सॉरी पॉसिबल स्टेट्स आ सकती हैं। जो तो ये कॉम्बिनेशन जोन से है ना कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं ये 15 कॉम्बिनेशन 4 है जो कि 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल ये है। सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 4 11 फैक्टोरियल। तो ये 3 स्टेट्स मैंने और बना दी हैं, आपकी बुक ने भी बनाई हैं ऑफ कोर्स मेरी और बुक की मैच नहीं करती लेकिन यही है कि आप देखें कि नेगेटिव साइन जो नेगेटिव लिंक्स हैं उनको ज़रा मैं रीअरेंज करती जाऊँ या किसी और जगह प्लेस कर दूँ तो आपके पास जो से हैं वो
7 लेंथ वाले जोन से हैं वो डिफरेंट जोन से ना रबर बैंड की स्टेट्स आ जाती हैं। अब ये तो हमने एक एग्जांपल कर ली थी, अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज सपोज करें कि कैपिटल एन जोन सा है वो टोटल लिंक्स हैं और एन प्लस लिंक्स वो हैं जो कि हमारे ये जो पॉजिटिव जी डायरेक्शन में और एन माइनस जोन से वो नेगेटिव जी डायरेक्शन में है। तो जो हमारे पास टोटल लिंक्स हैं वो एन प्लस और एन माइनस का सम होंगे, या अगर मैं एन माइनस कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कैपिटल एन और एन प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मुझे टोटल एन और सिर्फ एन प्लस लिंक्स चाहिए होंगे, और जो लेंथ है रबर बैंड की वो डिफरेंस होगा एन प्लस और एन माइनस का मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ ईच लिंक। तो एल जो है वो 2n+1 माइनस कैपिटल एन निकलती है। जो नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल होंगी वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस फैक्टोरियल होगा। तो लॉग ऑफ w जो कि हमारी एंट्रोपी में आता है उसको कैलकुलेट करें तो यही है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है वो एडिशन बन जाती है और डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन जाती है। यहाँ पे हमने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाई जो कि log m फैक्टोरियल इज इक्वल टू m log m माइनस m है। तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म के कोरस्पॉन्डिंग है पहले, और फिर डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है वो है, आपको पता है लीनियर टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। और फिर इसमें मैंने खुद से ये n प्लस लॉग n वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की, तो ये वाली टर्म जब इसके साथ कंबाइन हुई तो ये बन गई। सॉरी ये नीचे मैं लेके आती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि ये मेरे पास ये वाली टर्म बन गई है। और जो माइनस वाली टर्म थी वो मैंने ये इसके साथ इसको कंबाइन कर दिया, ये करली मैंने नीचे करली लाइन लगाई है तो ये टर्म इससे हासिल हुई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये और ये टर्म इन दोनों में n माइनस एन प्लस फैक्टर कॉमन है तो उनको मैंने कंबाइन कर लिया। तो ये मेरे पास जो है वो लॉग डब्ल्यू जो है ना वो फिर रेशो की फॉर्म्स में आ गया है। लॉग के अंदर रेशो में टर्म्स आ गई हैं, लॉग के बाहर जो है ना वो रेशो नहीं है तो हमने एन से खुद ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जो रेशो लॉग के बाहर है वही रेशो लॉग के अंदर भी आ गई है। और इसको सिंप्लीफाई करके मजीद लिख लिया तो 1 माइनस एन प्लस डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, यहाँ लॉग के बाहर है तो लॉग के अंदर भी यही फैक्टर है, और यहाँ पे एन प्लस ओवर कैपिटल एन है और लॉग के अंदर भी यही फैक्टर है। अब थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, अपनी लेंथ को ले लेते हैं। लेंथ जो सा आपको पता ना डिफरेंस था पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में लिंक्स का मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ईच लाइन। तो x हम एक रेशो ले लेते हैं जो कि एक्चुअली हमारी लेंथ की रेशो है टू द एक्सटेंडेड लेंथ। एन डी आपको पता है टोटल लिंक्स हैं, तो जब हमारा रबर बैंड स्ट्रेच्ड स्टेट में होगा तो उसकी लेंथ जो होगी वो n टाइम्स डी होगी, और ये स्मॉल एल जो है ना वो उसकी लेंथ किसी भी अनस्ट्रेच्ड स्टेट में है। तो जब स्ट्रेच स्टेट में होगा तो एल ओवर एन डी 1 के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन इन जनरल ये आपको पता उसकी एंट्रोपी कम है तो खुद ब खुद रबर बैंड उसमें कभी नहीं पाया जाएगा, वो हमें फोर्स अप्लाई करने के ही स्ट्रेच करना पड़ता है। एल की जो पीछे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो सब्सटीट्यूट की तो ये 2n+1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 आ गया। इसको रीऑर्डर किया तो मेरे पास जो n प्लस और n की रेशो जो है वो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 की रेशो आ गई है। हमारी एंट्रोपी में जो दूसरी टर्म आती है n1 माइनस एन प्लस कैपिटल एन आती है, वो भी कैलकुलेट कर ली तो वो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गई है। और ये वैल्यूज जब एंट्रोपी में सब्सटीट्यूट की तो एंट्रोपी जो है वो माइनस के बी टाइम्स कैपिटल एन और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसी टर्म का लॉग प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसी टर्म का लॉगरिथम हो गया। तो ये हमारे सिस्टम की एंट्रोपी निकली। अब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेते हैं, du इज इक्वल टू TdS माइनस W। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा रबर बैंड है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो लेंथ DL से एक्सटेंड होता है, तो फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है वो FTL है, ठीक है। ये कोई गैस नहीं है, गैस में हमारा वर्क जो था वो PTV होता था, लेकिन यहाँ पे फोर्स
की वजह से जो वर्क है वो FDL है, और तो इसलिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है TdS माइनस FDL हो जाएगा। और हम अपने सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स्ड रख रहे हैं तो du इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो TdS माइनस FDL इज इक्वल टू 0 आ गया। इधर से रेशो F/T कैलकुलेट कर लिया है, कॉन्स्टेंट u वो पार्शियल एस ओवर पार्शियल एल है। इसमें मैंने dx खुद ही इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स और dx बाई dl है। लेकिन हमारा x आपको पता है वो तो l ओवर एन डी था, n और d दोनों हम फिक्स ले रहे हैं, तो dx जो है dl बाई एन डी है। तो dx बाई dl की वैल्यू 1 ओवर एन डी आई, जो इधर सब्सटीट्यूट कर दी तो f बाई टी जो है वो पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स और 1 ओवर एन डी आ गया। तो अब हमने बस पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना है। तो ये एक्स की टर्म में था, आपको पता यू इंटू वी रूल लगता है। पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स कैलकुलेट किया तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, और दूसरे में फर्स्ट टर्म एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर यही चीज़ दूसरी पे अप्लाई की। आपको पता है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, लॉग वाली टर्म बच जाती है, और क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव तो ये रेशो में आ जाती है। अब ये जो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की रेशो है, ये x आपको पता है L ओवर एन डी है, और L ओवर एन डी जो सा हमारा है वो L जो सा है वो इन जनरल जो सा हमेशा एन डी से कम ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये रेशो जो सी होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 ही होगी, अनलेस कि हमने रबर बैंड को फुली स्ट्रेच किया हो। तो L ओवर एन डी क्योंकि लेस देन 1 है तो हम इसकी टर्म में सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो 1 जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको ऊपर ले आए तो ये -1 पावर होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई कि एल एक्स जो है वो हमारा L ओवर एन डी है, लेस देन 1 है, तो उसकी हायर ऑर्डर टर्म्स हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म तक यहाँ पे रखी है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक भी निगलेक्ट कर दिया बुक में, तो सिर्फ लीनियर टर्म रखी है। तो ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बच जाता है, जो कि 1 प्लस 2x बचता है। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक टर्म्स हमने निगलेक्ट किए हैं। तो ये जो रेशियो है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, वो 1 प्लस 2x आएगी, जो कि 1 प्लस 2 ओवर एन डी है। इसका लॉग लें, और अगेन लॉग में भी हमारा अप्रोक्सीमेशन ही यूज़ करेंगे, लॉग में भी हायर ऑर्डर टर्म्स निगलेक्ट कर दी, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 2x जो बचता है वो नियरली 2x ही होगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हमारा पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स जो है ना, उसमें ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, तो माइनस के बी ओवर एन डिवाइडेड बाई 2 था, और ये 2l बाई एन डी है, 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल एन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट माइनस के बी ओवर एल डिवाइडेड बाई माइनस के बी एल डिवाइडेड बाई डी है। अच्छा, आपकी बुक में और मेरे पास ये नेगेटिव साइन का फ़र्क आ रहा है, आई डोंट नो, मैंने दूसरी दफ़ा कैलकुलेशन की है लेकिन फिर भी ये नेगेटिव साइन मेरे पास है। सो लेट्स कीप इट। सो यहाँ से एफ बाई टी जो हमारे पास आ गया है, एफ बाई टी में पार्शियल एस और पार्शियल एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जो कि माइनस के बी एल डिवाइडेड बाई डी है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एन डी था। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया के बी एल डिवाइडेड बाई एन डी स्क्वायर है। और फिर जो फोर्स होगी वो, यानी टी को मैं दूसरी तरफ ले लूँ, टी हमारा टेम्परेचर है, तो ये हमारी फोर्स का फार्मूला आ गया है। फोर्स ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि आपको पता है हमने ये अप्रोक्सीमेशन की थी एल ओवर एन डी में। तो एन हमारे नंबर ऑफ टोटल लिंक्स हैं, डी जो सी लेंथ ऑफ ईच लिंक है, यूजुअली कैपिटल एन भी कांस्टेंट रहता है, डी भी फिक्स रहता है। लेंथ ऑफ रबर बैंड वेरिएबल है, वो हम स्ट्रेच करें या उस पर टेम्परेचर अप्लाई करें तो चेंज होता है। टी जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर हम एल एन डी और टी फिक्स रखें तो फोर्स जो सी होगी रबर बैंड पे जो लगेगी वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा रबर बैंड स्ट्रेच होगा। लेकिन अगर हमारी एफ फिक्स्ड है तो क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक रखिए, लेफ्ट साइड पे एफ फिक्स्ड है, के भी कांस्टेंट है, एन डी भी कांस्टेंट है, एल और टी वेरी कर रहे हैं। तो अगर एल को इंक्रीज किया तो टी को डिक्रीज होना चाहिए, या एल को डिक्रीज किया तो टी को इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब है एल और टी में इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन है। ये तो सो दैट एल और टी की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, ये टी बढ़ाऊंगी, तो मेरा एल डिक्रीज होगा। तो ये अंडर फिक्स्ड फोर्स है, ठीक है, फोर्स होनी चाहिए क्योंकि एफ को हमने फिक्स्ड रखा है। तो यही चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि टी जब इंक्रीज किया जाता है किसी स्ट्रेच्ड रबर बैंड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अब इसके अब एक और चीज़ भी है कि जब रबर बैंड को हम हीट अप करते हैं तो एक्चुअली
एक्सटेंडेड स्टेट में उसके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके पास पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ जाती हैं, तो सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। तो सिस्टम जो है ना मोर एंट्रोपी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि डब्ल्यू इंक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो एंट्रोपी लॉग ऑफ डब्ल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और फिर एंड पे आपकी बुक वालों ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें ये एक रबर बैंड किसी रॉड के साथ लगा के यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेच किया हुआ है, ये स्ट्रेच किया हुआ है, और यहाँ पे इस रॉड के इधर पीवेट लगाया और इधर स्केल रखा है। तो अगर हम यहाँ पे हीट अप्लाई करें, रबर बैंड जो सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पीवेट की वजह से ये रॉड जो है ना ये ऊपर मूव करेगा, क्योंकि रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका ये एंड नीचे मूव होगा, लेकिन एंड थोड़ा सा नीचे मूव होगा, लेकिन ये स्केल में क्योंकि हमने ये लेंथ लॉन्ग रखी है, तो ये स्केल उस जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको एनहांस करके दिखा देगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और जो हमने अपने एंट्रोपी और इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करते हुए ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हमने कंफर्म कर दिया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ही ऑब्जर्व होना चाहिए।